हैं वो, उन्हीं ने खली को खली बनाया। अच्छा, ओके। वो दिलीप सिंह से खली बनाने का जो जर्नी है ना, वो खली को उन्हीं ने किया। ओके जी। बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने से, बहुत ज़्यादा चिकन या मटन या पनीर या सप्लीमेंट्स खाने से मेरे को ऐसा नहीं 14-17 हो जाएगा। So hello guys, this is our first podcast and I'm very happy to have Mr. Kelvin Samuel as our first guest. So he's a renowned gym trainer and a fitness coach. And myself, Kapil Vittani, I am the co-founder of Royal Floss and the co-founder of Devil. So sir, first of all, thank you for coming here and Thank you. become our first guest. So आप कुछ अपने बारे में बताइए। बेसिकली कपिल जी, आपने हाँ, जो ये चीज़ बोली है कि मतलब फर्स्ट है आपका, और एज अ प्रायोरिटी आप फिटनेस को इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। बेसिकली लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, फिटनेस को लास्ट कर देते हैं, बाकी चीज़ों को फर्स्ट पहले कर देते हैं। ओके। बट अगर हेल्दी इंसान नहीं होगा तो कैसे आप वो सर्वाइव कैसे करेगा? अगर आप अच्छे से चल फिर नहीं पा रहे हो, हाँ, तो क्या आप आगे सस्टेन कर पाएंगे चीज़ों को? सही। तो बेसिकली क्या, अगर आप फर्स्ट अपना ब्रॉडकास्ट एज अ फिटनेस के थ्रू लेके चल रहे हैं, लाइक फिटनेस लाइक इंडस्ट्री में या फिटनेस लोगों में, बेसिकली फिटनेस क्या है, फिटनेस जितने भी मैक्सिमम लोग हैं ना, वो फिटनेस से अवेयर नहीं है। वो क्या करते हैं, जिम चले जाएंगे, थोड़ा बहुत डाइट कर लेंगे, किसी का डाइट लिया, उसका करा, इस टाइप से चल रहा है। बट असल में सिक्स पैक हो जाना, बड़े मसल हो जाना, या आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, वो फिटनेस नहीं है। फिटनेस इज बेसिकली 3 component. फर्स्ट इज सोशल फिटनेस, सेकेंड इज मेंटल फिटनेस, एंड थर्ड इज फिजिकल फिटनेस। तो ये 3 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर एक इंसान में ये तीनों है ना, तब वो बंदा फिट होगा। मतलब अगर तीनों ऐड कर दे तब एक कंप्लीट फिट होगा। जरूरी नहीं है कि उसके एब्स हों। फिटनेस लोग एब्स से करते हैं, बिकॉज क्या, इंडस्ट्री ऐसी है। हाँ, जो नया आदमी आता है उसको ऐसा लगता है कि भाई चल 6 पैक एब बना ले और हम फिट हो गए। एग्जैक्टली। जबकि हो सकता है मेंटली फिट ना हो। एग्जैक्टली। हो सकता है वो उसकी जो सोल है वो कंप्लीटली फिट ना हो। तो आज अपन इस पॉडकास्ट का टॉपिक यही रखते हैं कि हाउ टू बी कंप्लीट फिट गाय, और एक अपने लाइफ में हेल्थ को अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, मतलब आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, और हेल्थ की इंडस्ट्री में कैसे आपने सर्वाइव किया और कैसे आपने ग्रो किया और इतने लेवल तक पहुंचे। बेसिकली क्या, माई सेल्फ केल्विन सैमुअल, मैं कानपुर से हूँ, बट 2011 में मैं रायपुर शिफ्ट हो गया। और फिटनेस का तो बचपन से ही ऑलमोस्ट शौक था। मतलब मैं पिताजी के साथ जब सुबह वॉक पे जाता था तो जिम वगैरह देख के तब से ही मेरे को था कि हाँ यार, बॉडी बनानी है खुद की। तो इंटरेस्ट ऐसे जागा मेरा। फिर थोड़े टाइम के बाद जब लगा कि हाँ यार, हम जा सकते हैं जिम, क्योंकि हमारे को भी बहुत सारे मिथ्स थे, जैसे कि यार अभी मत जा, हाइट कम हो जाएगा, वजन मत उठा, बढ़ेगा नहीं। तो ये सारे जो मिथ्स है ना, एग्जैक्टली वो रियल वर्ल्ड में काम नहीं करते। मतलब हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत सारे मिथ्स है, एग्जैक्टली क्लियर करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली सही बात। तो सर, मैं आप सबको ये बता दूं कि सर मेरे भी पर्सनल ट्रेनर है, और जब से मैं सर के साथ जिम जा रहा हूँ तब से मेरे मतलब लगभग 90% मिथ्स क्लियर हो गए। तो सर कुछ अपन मिथ्स के बारे में अपन बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मिथ्स हैं। अब जैसे आप देखिएगा, ओवर ट्रेनिंग, ज्यादा करोगे तो ज्यादा बनेगा, ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा डाइट अच्छी फॉलो करोगे तो आप जल्दी फिट होगे। बट ऐसा नहीं है। बेसिकली होता क्या है, आपको वर्क करना है स्मार्टली, ना कि लेबरिश। मतलब जैसे अपन जनरल लाइफ में बोलते हैं कि आपको हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। एग्जैक्टली। फिटनेस हर चीज में सेम है सर, वो चाहे फिटनेस हो, किसी भी इंडस्ट्री में वो चीज सेम है। यू वर्क हार्ड विद स्मार्टनेस। सो एक जनरल सर, मतलब जैसे सपोज किसी को फिट होना है, कोई ऐसा आदमी जो फिटनेस की तरफ जा रहा है, तो बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए ताकि वो फॉलो करे और उसको अप्लाई करके, मतलब शुरू से एकदम फैक्ट बेस्ड चले, ना कि मिथ बेस्ड। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? बेसिकली होता क्या है ना, अगर आप देखें द करेक्ट एज जो है, वो किसी भी इंसान की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी और जेंडर का भी हो, आफ्टर द एज ऑफ 6 वो कभी भी कैपेबल है एक्सरसाइज करने की, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। फ्रॉम द एज ऑफ 6। हाँ, बिकॉज क्या होता है, 5 साल की
एज तक तो हमारे दिमाग का विकास हो जाता है। हाँ। अगर उस समय पे हमने कोई एक्टिविटी करी है तो क्या होगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड है या न्यूरॉन से रिलेटेड है, वो हमारा बॉडी फ्यूचर में कैप्चर नहीं कर पाएगा। अच्छा। क्योंकि न्यूरॉन्स उतने एक्टिव नहीं हुए होंगे। हाँ। तो 5-6 साल में क्या हमारे न्यूरॉन्स ऑलमोस्ट सेट हो जाते हैं, दे नो। और बेसिकली हमारी बॉडी बनी है सेल से। ओके। तो सेल में मेमोरी होता है। अच्छा, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करें। बेसिकली देखिए होता क्या है, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में आए तब हमारी बॉडी कंप्लीट हुई है। तो अब जैसे पर ऑर्गन किस चीज से बने, वो भी तो सेल से बने ना। सेल से बने। इंसान कैसे बनता है? हाँ। माँ का बूम है, हाँ। फादर का स्पर्म है, हाँ। फिर जाके कुलाब होगा एंड देन एक बेबी फॉर्म होगा जिसे फीटल बोलते हैं। हाँ। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, अब देखिए छोटे से दाने से कितना बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है। एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। कहाँ से कहाँ। बेसिकली इंसान रूप में ही जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज को सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं लोग। उनको लगता है कि 1 घंटा जिम करना है, प्रोटीन शेक पी लेना है, हाँ। ये खा लेना है, सप्लीमेंट ले लेना है, हाँ। बस फिट हो गए, एब्स बना लिए, थोड़े बहुत शो कर दिया। हाँ। बट उन्हीं से आप पूछिए, वो घर में जाके चिड़चिड़े रहते हैं। दे नॉट टॉक विथ हर पेरेंट्स, मतलब ग्रेटिट्यूडली या फिर हैप्पीली बात नहीं करेंगे। या अगर मैक्सिमम ऑफ मैंने देखा है जो बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं, दे फील लाइक वो चलते भी ऐसे हैं चौड़े होके। पोस्चर थोड़ा एग्जैक्टली। पर दैट इज शो ऑफ। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ऐसे करके चलता है। ये सारी चीजें शो ऑफ हैं एंड मिथ है कि जिम करने से आप टाइट हो जाओगे या ऐसे हो जाओ, सब बेकार की बात है। आप फ्लेक्सिबल रहोगे क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपके मसल्स में होती है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इजी है। बट अगर आप सोचो कि यार मैं फिट हूं और ऐसे चल रहा हूं, तो आप क्या दूसरों को बस दिखा रहे हो कि मैं चौड़ा हूं, बट एग्जैक्टली में आप फिट थोड़ी ना हो। अगर आप किसी को दिखा रहे हो ना, तो ऑलरेडी आपका एक जो है ना, दैट इज योर सोशल फिटनेस, वो इम्पैक्ट कर रहा है। सोशल फिटनेस का मतलब क्या है, हमको सामने वाले को भी अपना ही समझना है। अब जैसे कुछ लोग मोटो को देख के हंसते हैं, क्यों करके? एग्जैक्टली। क्यों हंस रहे हो भाई? वो उनके जेनेटिक की वजह से है, उनकी वजह से नहीं है। कुछ लोग एकदम पतले होते हैं तो उनके लिए क्या क्या बोला जाता है। हमारे यूपी में तो बहुत कुछ बोला जाता है। अभी मैं कैमरे में वो चीज नहीं बोल सकता। जबकि उनकी लाइफ में उन लोग को उसी नाम से आता है कि कैसे भाई तुम्हारा बॉडी का शेप क्या है तुम्हारा। एग्जैक्टली। बट ही नोज दैट ही और शी कैन इंप्रूव। मतलब उन लोग इंप्रूव कर सकते हैं कोई भी और 6 साल के बाद किसी भी एज तक। और जैसे इसका ना एक इनर मोटिवेशन रूप में अगर लेके जाएं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए बॉडी बनाते हैं खाली, और कई लोग होते हैं जिनको जेन्युइनली बॉडी बनाना होता है। एग्जैक्टली। है ना? तो आप जैसे इतने सारे लोग को ट्रेन किए हैं, तो सस्टेन लॉन्ग टर्म तक कौन कर पाता है? जिसको बॉडी दिखाना है कि जिसको एक्चुअली में अंदर से स्ट्रांग बनना है, स्ट्रेंथ लाना है। बेसिकली जिम का फंडामेंटल क्या है ना, जिम पहले हम लोग होते थे ना, जब हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे तो हमारे एक उस्ताद थे। अच्छा। और उनके पास 200 बच्चे थे। अच्छा, ओके। आज की डेट में 25 तो ट्रेनर हैं जिम में। हाँ। और क्लाइंट 200 होंगे। हाँ। अब आप समझ रहे हैं, एक बंदा 200 लोग को देख रहा है और 25 बंदे 200 लोग को देख रहे हैं। मतलब रेशियो में कितना फर्क आ गया? बट हो क्या रहा है, अभी भी जो लोग ऑलरेडी अच्छा वर्कआउट करते हैं वो दिल से वर्कआउट करते हैं। वो अगर जिम नहीं जाएंगे ना, तो दे फील डाउन, दे फील अनहेल्दी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज अब आप वर्कआउट करते हैं तो बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं जो एलिविएट होते हैं। okay. जैसे काइंड ऑफ एड्रेनलिक हार्मोन है। वो बेसिकली लोग बोलते हैं वो आक्रामक या एक्शन हार्मोन है, मतलब इम्पैक्ट देता है बहुत जल्दी। एड्रेनल रश हुआ तो किसी को मार दिया, एड्रेनल रश हुआ तो वेट उठा दिया। बट ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज वो सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में लाइफ सेविंग का काम करते हैं। okay. वही एड्रेनल एक टाइम किसी बंदे का ऐसा होगा जिसका उस समय रश हुआ होगा जब शायद उसका कोई अपना कार के नीचे दबाओ, तो इतनी ताकत होती है उस हार्मोन में कि वो कार को भी उठा के साइड कर सकता है। रिफ्लेक्सेस है बॉडी का। एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें में इंप्लीमेंट करता है, पर लोगों ने उसको सिर्फ एक तरह से बना दिया। अब जैसे टेस्टोस्टेरोन है नॉर्मल, लोगों ने उसको सिर्फ सेक्स हार्मोन बना दिया है। या टेस्टोस्टेरोन रहेगा तो या छाते खोल दोगे आप, पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है।
टेस्टोस्टेरोन इज अ फैट बर्नर, टेस्टोस्टेरोन इज मूड मतलब वो स्विंगर। जो हार्मोन है उसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, पर लोग उसको समझ नहीं नहीं समझ पा रहे हैं। बेसिकली बॉडी फंक्शन करती है न्यूरोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से, ओके और हमारी बॉडी दो तरह के न्यूरोलॉजिकल ऑब्जेक्शन या सिनेरियोज में काम करती है। एक होता है एक्साइटमेंट प्रॉपर्टीज एंड एक होता है इरिटेशन। या तो बंदा एक्साइटेड होगा या तो इरिटेट होगा, ये दो ही न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा बंदा और कुछ नहीं करता। मतलब जो न्यूट्रल फेज है उसमें आने के लिए बहुत ज्यादा अपने को स्पिरिचुअल वो लगेगी। हाँ, स्पिरिचुअल बोल लीजिए, या जिसको आज की डेट में लोग मेडिटेशन बोलते हैं। पर बेसिकली मेडिटेशन भी यहाँ पे लोगों को शांत रहना सिखाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब कोई बंदा 10,000 की भीड़ में शांत रह पाए, अपने को रख पाए किसी भी सर्कमस्टांसेस में, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। ये नहीं कि आप 10 लोग शांत बैठे हैं तो आप भी शांत। आप जब उस समय शांत बैठे होगे ना, सब आदमी हर आदमी शांत है। हर आदमी के अंदर कितना भूचाल चल रहा होगा। कोई सेक्स के लिए सोच रहा होगा, कोई खाने के लिए सोच रहा होगा, कोई ये सोच रहा होगा ये यार मेरे को अभी ऑफिस जाना है, बॉस क्या बोलेगा। तो आप देखिए ना, आप मेडिटेशन भी करवा रहे हो बट दे आर नॉट मेडिटेट और पीस इनसाइड। पीस इनसाइड। जैसे मैं अपना स्टोरी बताऊं, जब मैं शुरू में मेडिटेशन चालू किया था तब कर ही नहीं पाता था। 1.5 साल पहले की बात है, कर ही नहीं पता था। डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं दिमाग में। एक थॉट आया, उसके बारे में दिमाग सोचा, थॉट निकल गया, फिर दूसरा थॉट आया, फिर निकल गया, पर चलो 10 मिनट हो गए, मेडिटेशन टाइम खत्म हो गया। धीरे धीरे करके इंप्रूव होता है वो। एग्जैक्टली। और होता क्या है, हमको ये सिखाया गया मेडिटेशन में बैठ के कि थॉट्स को कम करो। हम कोशिश करते हैं, फिर 15-20 एक साथ आ जाते हैं, फिर करते फिर भी आ जाते हैं। थॉट्स आप कम नहीं कर सकते, यू हैव टू मैनेज द थॉट्स। अगर आपके 15 थॉट्स चल रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये थॉट मेरा इस लेवल पे है, ये थॉट इस लेवल पे। अभी देखिए, अब जैसे आप घर की गृहिणियों को ले लीजिए, अब घर की गृहिणियों को आप ले लीजिए, आप देखिएगा वो जब खाना बनाती है किचन में, तो शी लिटरली लुक लाइक दुर्गा माँ, मल्टीपल हैंडेड। एक पैन पकड़े है, एक मिक्सर चला रहा है, एक टोस्टर गरम कर रहा है। इनडायरेक्टली वो भी एक मेडिटेशन ही है। एग्जैक्टली, वो एक फोकस है, फोकस स्टेट में। एग्जैक्टली। और मेडिटेशन का मतलब वही है, यू हैव टू बी फोकस, भले कितना भी सिनेरियो चल रहा हो, कुछ भी हो, आपको पता होना चाहिए इसके बाद मुझे ये करना था और वही करना है। जैसे कई लोग होते हैं ना, जो एक पॉइंट है दीवार में से, एक पॉइंट है वो कर दिए, पॉइंट को देख के उसमें फोकस कर रहे हैं। सो इट्स आल्सो मेडिटेशन। बट क्या अब दीवार को देख के आपने पॉइंट पे अपने फोकस कर लिया, बट क्या होगा आगे आपसे वहां पे बोला जाए कि अगर आप पॉइंट को मत देखिए और ये काम करिए, तो दे कंफ्यूज, दे क्या करना है मुझे, दे फोकस ऑन द पॉइंट। उनका पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है पॉइंट के ऊपर। पर अगर आप उनसे बोल देंगे अच्छा चलो पानी लेके आओ, तो फर्स्ट दे अपने दिमाग को पानी वाली सोच में लाने के लिए कि पानी होता क्या है। बेसिकली होता क्या, बॉडी नैनो सेकंड्स में एक्शन करती है, रिफ्लेक्सेस। अभी जैसे हमने पानी सुना है, पर समटाइम्स आप सोचिए ना, आप घर के रास्ते पे जा रहे हो, समटाइम्स यू फॉरगेट द वे, कि आपको लगता है अरे यार मैं जा रहा हूं पर रास्ता भटक गए। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मतलब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एग्जैक्टली हो जाता कुछ और है। तो वही चीज है कि मतलब अगर आप पॉइंट पे देख रहे हो और आपसे पानी बोला है, तो फर्स्ट बंदा पानी सोचेगा, दैट ग्लास सोचेगा, क्योंकि पानी उसको पहले पता चला था और ग्लास बाद में। सही है, मतलब वो लिंक करते जाता है। एग्जैक्टली। तो न्यूरॉन्स, एग्जैक्टली, दो न्यूरॉन्स जो हमारी है ना, वो हमारे बॉडी में जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो ऐसे ही काम करती हैं। हमको बचपन से जो सिखाया गया कि सेब एप्पल है, अगर हमको ऑरेंज को बोल के हमको बताया जाता है ना कि ये एप्पल है, तो आज हम अपनी टीचर से लड़ जाते हैं कि मैडम नहीं, हमको तो एप्पल ये बताया है, आप बताओ, आप तो गलत बता रहे हो। यही एजुकेशन में कमी है हमारे इंडियन कल्चर में। हमने वेस्टर्न कल्चर की स्टडी को पढ़ते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंग्लिश पे फोकस करते हैं, इंग्लिश पे फोकस करते हैं। बट आप सोचो ना, क्या जरूरत है, हम और आप बात कर रहे हैं इजी हिंदी लैंग्वेज में, बेस्ट लैंग्वेज सबको समझ में आ रही है, समझ आना चाहिए। और ये एक ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी को प्यार से बोलेंगे, जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं अल्ले आजा मेरा बच्चा, तो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा फेस भी उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, और बच्चा उस हिसाब से समझ भी रहा है जो आप कहना चाह रहे हो। एग्जैक्टली।
अभी आप चले आइए अमेरिका में, हम्म, ओह माय गर्ल कम हियर बेबी प्लीज। अब इसमें क्या, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो गांव में हैं, रूलर्स में हैं, वो किसी और तरीके की चीजों को सोचने लगेंगे, हाँ सोचने लगेंगे। काइंड ऑफ। टोन से ही बहुत फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा। बेसिकली बॉडी हर चीज से रिएक्ट करती है, हाँ, हर चीज से, किसी भी चीज से, वो टोन हो, तरीके हो, उठने बैठने के, खाने पीने के, हर चीज से। सही है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, गलत कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न सिनेरियोस के हिसाब से हम अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। ओके, तो फिटनेस में भी ये वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में थोड़ा फर्क है, मतलब हाँ, वहाँ exactly। जैसे सपोज जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो फर्क है, जैसे ब्रिटिश के समय से पहले से जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम चले आ रहा था, आज भी वही चले आ रहा है, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट जॉब्स। एग्जैक्टली। फिटनेस में भी इसका कुछ इन्फ्लुएंस है कि? बिल्कुल है। बेसिकली क्या, फिटनेस में वेस्टर्न कल्चर की जो एजुकेशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब आप देखिए यूएस, यूके या और ब्रिटिश कंट्रीज में आप देखिए, वहां पे लोग मैक्सिमम आपको हाइट ऑन एन एवरेज सिमिलर मिलेगी। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो विदेश का है या अमेरिका का, वो तो लंबा ही रहेगा। अंडरटेकर हम लोग बचपन में सुनते थे, रॉक, बटिस्टा, ये सब आप देखिए सिमिलर हाइट के रहते हैं। पर इंडिया में ऐसा होता है क्या? नहीं। इंडिया के हर क्षेत्र में आपको अलग हाइट के लोग मिलेंगे। डेफिनेटली। आप जितना ऊपर जाएंगे, हाँ, ऊपर जाएंगे मतलब ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी वाइज, लाइक समुद्र तल से जो बोलते हैं, सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे, आपकी हाइट जो है वो डिप्रिशिएट होती जाएगी, कम होती है। हाँ, ओके। और सारा लोड आपके काफ्स पे आने लगेगा उस समय। अच्छा। इसीलिए आप देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं ना, उनके काफ बहुत बड़े होते हैं, फोरआर्म बहुत बड़े होते हैं, बट दे आर स्मॉलर। हाँ, उनकी हाइट कम होती है। एग्जैक्टली, हाइट कम होती है। और होता क्या है, यही सारी चीजें भी हमारी फिटनेस में लोगों को मिथ बनाने के लिए बहुत इम्पैक्ट करी हैं। जो वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर होते हैं ना, वो ज्यादातर शॉर्ट हाइटेड होते हैं, जो बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करते हैं। हाँ, उनकी हाइट शॉर्ट होती है जेनेटिकली। लोग क्या सोचते हैं, इतना हैवी उठाया इसलिए दब गया है। ग्रेविटी आपको दबाती नहीं है, ग्रेविटी पुश योरसेल्फ। ओके। ग्रेविटी आपको खींचती नहीं है। हाँ। होता क्या है, न्यूटन्स के लॉ है ना, हाँ। ग्रेविटी हाँ। नीचे, हाँ। आप ऊपर हो, ऊपर है, आप ग्रेविटी को दबा रहे हो। हाँ। ग्रेविटी आपको अपने से छुड़ाने के लिए पुश कर रही है। तो जब दोनों एक ही तरह के फ्रैक्शन है, तब हम स्टेबल हैं। यही आप मून पे चले जाएंगे, 8% ग्रेविटी कम है वहां पे, तो वहां पे इंसान बाउंस करता है। पर ऐसा थोड़ी ना बाउंस करता तो वहां से सीधे ब्रह्मांड में चला जाएगा, एक सर्टेन लेवल तक बाउंस करेगा और फिर नीचे आएगा। तो यही सारे सिनेरियोस जो है ना, वो लोग समझते नहीं है। हमने पहले का पढ़ लिया कि हाँ यार बैक के वर्कआउट हैं, या एक्सरसाइज है, या डाइट में ओट्स खाने का है, ब्रोकली खाने का है, एस्परेगस खाने का है, महंगा मछली खाने का है। पर असल में वैसा क्या रिक्वायरमेंट है? आप इंडियन कल्चर देखो, इंडियन कल्चर बेस्ट कल्चर है, इंडियन जेनेटिक बेस्ट जेनेटिक है पूरी दुनिया में। किसी भी लेवल पे ले लीजिए आप, हम जो चीज खा के हजम कर सकते हैं, अंग्रेज मुंह में भी नहीं रख सकते, अगर आप देखें तो जो अपन अपनी डाइजेशन पावर बेसिकली उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम्स कैसे बाय बर्थ फॉर्म हो रहे हैं कि कुछ अपन वैसे खाना खा रहे हैं, या सपोज स्पाइसेस या मसाले वैसे टाइप के खा रहे हैं तो उससे फॉर्म हो रहा है? नहीं, एंजाइम्स भी बेसिकली क्या होता है सर, जो हमारे रीजन्स हैं, जैसे नॉर्थ साइड है, साउथ है, या आप समझ लीजिए लाइक दिल्ली टू अमृतसर, ओके, ये एक वे पकड़ लीजिए नॉर्थ में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पानी है सर, ओके, वाटर, जमीन के नीचे वाला पानी, ग्राउंड वाटर, वो हमारी बॉडी में सेटल होता है बहुत अच्छे तरीके से। ओके। क्योंकि मैं 6 साल रहा हूँ सर जलंधर में, और मैंने अपना फर्स्ट सर्टिफिकेशन 2005 में किया था NSBB, नेशनल स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस साइंस। ओके। मैंने डिप्लोमा किया था वहाँ पे, और ही इज, अभी तो वो नहीं है, उनका नाम, और बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स चाहे वो आज की डेट में कहीं भी पहुंच गए हों, कितने भी बड़े हों, वो उनको जरूर जानते हैं। उनका नाम है डॉक्टर रणधीर कुमार हस्तीर, डॉक्टर हैं वो। उन्हीं ने खली को खली बनाया। अच्छा, ओके। वो दिलीप सिंह से खली बनाने का जो जर्नी है ना,
वो खली को उन्हीं ने किया। ओके जी। तो क्योंकि दिलीप सिंह भी वहीं के हैं ना, जलंधर के। हाँ, वहीं के। तो वहाँ पे मेरी एकेडमी थी फर्स्ट, वहाँ पे मैंने जाके 1 साल 3 महीना कुछ मैं रहा, वहाँ पे स्टडी किया। हाँ। वहाँ से जब मैं आया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ के आया कि असल में है क्या, मतलब एक्चुअली में फैक्ट क्या है और मिथ क्या है। यहाँ के Exactly. जैसे कई जिम ट्रेनर या कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो पूरे मिथ में चल रहे हैं, मतलब ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो ये होगा। जैसे सपोज इतने सारे मिथ्स मार्केट में हैं, तो क्या कुछ मिथ सही हैं या बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ, जैसे उसको लोग मिथ्स बना रहे हैं। सपोज सुनते हैं कि आप कम एज में अगर वेट ज्यादा लिफ्ट करो तो आपकी हाइट रुक जाती है। एग्जैक्टली। सपोज ये मिथ है कि फैक्ट है? मिथ है सर। मिथ है। हाइट इज योर जेनेटिक पर्पस। ओके। अगर आपके पिताजी की हाइट 6 फीट है, आपके हाँ। माताजी की हाइट 5'6" है, हाँ। तो आपको 6'2" होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। और अगर आपके पिताजी की हाइट 5 फुट 2 इंच है और माताजी की हाइट जो है वो 4 फुट 8 या 9 इंच है, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, जब शादी के लिए देखा जाता था ना, तो लड़के की हाइट से ज्यादा हाइट नहीं हो सकती लड़की की। नहीं, कल्चर ऐसा है हमारा। हाँ, शुरू से देखा गया है ना। तो उसलिए क्या हुआ, वहां पे भी हाइट के सिनेरियोस अलग देखे गए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर आप वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से यहाँ पे एक्सरसाइजेज और डाइट करेंगे ना, तो लोगों के पेट खराब हो जाएंगे, उनके मसल डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो कभी बॉडी नहीं बना पाएंगे। मतलब एक इंडियन को बॉडी बनाने के लिए वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा इंडियन वो करने की जरूरत है, इंडियन कल्चर बेसिकली। और सबसे बड़े तो उदाहरण बॉडी के हमारे ही इंडिया में हैं हनुमान जी, जिनको हर जगह पे आप देखिए, जो एक आइडल है, लेजेंड है, वो लेजेंड है। अपने जिम में सब एग्जैक्टली हनुमान जी को क्यों मानते हैं, बिकॉज वो वैसे थे। उनने क्या कोई बहुत 50,000 किलो का डंबल से थोड़ी प्रैक्टिस करी की नहीं थी, उनके जीन्स में था। एग्जैक्टली। ओके। अगर उनके जीन्स में मसल हैं तो एक ना एक दिन वो वैसे बनेंगे ही बनेंगे। बस क्या है, कुछ चीजें आती हैं, हैबिट्स, जीन्स एंड हैबिट्स। अगर आप हैबिट्स में चीजें नहीं बदलेंगे तो जीन्स आपको क्या एक लेवल तक ले जा पाएगा, बट आपकी क्षमता शायद उससे बहुत ज्यादा होगी जो आपने अपनी सप्रेस कर लिया या वहीं पे आपने प्लाटो डाल दिया। बहुत सारे इंडियन एथलीट्स जो हैं अभी क्यों इतने ज्यादा फेमस और नाम क्यों कमा रहे हैं, उनको पता है असल में मेहनत कैसे करनी है, मतलब वो एक सही राह पे पहुंच गए। एग्जैक्टली। और भले चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का अपना महारथी हो, सेल जो है ना उसका, वो हमारा एशियन ही है। अगर देखें मतलब एशियन कल्चर का एग्जैक्टली एशियन लोग का होता है, बहुत फर्क होता है, एशियन का बहुत फर्क होता है, अफ्रीकन लोग का होता है और अमेरिका का। एग्जैक्टली। अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। एग्जैक्टली। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे अभी अपन बेसिकली रायपुर में लोगों को लाइक राइस, रायपुर छत्तीसगढ़ राइस बॉल ऑफ इंडिया एग्जैक्टली फेमस है। तो लोग कहते हैं चावल खाओ चावल खाओ चावल खाओ। यहाँ के लोग आप देखिएगा वो प्लेट भर के चावल खाएंगे, पर दे लीन। सही। तो इसका क्या लॉजिक है? वो है मेटाबॉलिज्म। अब हर इंसान का एक मेटाबॉलिज्म होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि पूरी फिटनेस की जो स्टडी है वेस्टर्न कल्चर की वो खराब है, पर कुछ चीजें उनने हमारे ऊपर थोप दी हैं। आप समझ रहे हैं ना, हमारा ऐसा है तो आपका भी ऐसा ही होगा। तो हमारी लिमिटेशंस को उन्होंने डिसाइड कर दिया है, जबकि इंडियंस लिमिटेशन से अपार होते हैं। आप कितने कुछ भी ले लीजिए, तो हमारी लिमिटेशन हमको नहीं पता, इनफाइनाइट है, उनकी लिमिटेशन सेट है। वहाँ 7 फीट के होते होंगे तो 7 फीट के ही होंगे, वो 15 फीट के नहीं हो पाएंगे। पर इंडिया में आप देखिए 10 फीट वाले लोग भी हैं, 3 फीट लोग भी हैं, 3 फीट वाले लोग भी, और 20 इंच वाले लोग भी हैं। कितनी वर्सेटैलिटी है हमारे यहाँ, कितनी पोटेंशियल बहुत है, हर चीज में ले लीजिए। तो काइंड ऑफ होता क्या है ना, कुछ चीजें हैं जो उनकी ठीक हैं, जैसे लाइक मेटाबॉलिज्म है, पर ये तो हम लोग को बहुत पहले से पता है।
कि शरीर में खाना हजम होने के बाद जो उसके लगने की प्रक्रिया है, लोग बोलते हैं खाना लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। लग क्यों नहीं रहा है? जब भाई आप हायाबुसा का इंजन डाल के रखते हो अपनी बॉडी के अंदर और खाना आप जो खा रहे हो 1 लीटर वो स्कूटी पैप वाला ले रहे हो, तो कैसे होगा? कैसे बॉडी दिखेगी? डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। तो अपने न्यूट्रिएंट्स जितने आपको चाहिए आप दे नहीं रहे हो तो कैसे? एग्जैक्टली आप नहीं दे पाओगे वो, क्योंकि क्या अभी क्या कॉन्सेप्ट है, हाँ यार डाइट ऐसे करनी है क्योंकि ऐसे हमने पढ़ी है या ऐसे हमको हमारे ट्रेनर ने बताई है। और हर एक इंसान का चाहे वो न्यूट्रिशन हो चाहे वो वर्कआउट हो, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। पूछिए कैसे? कैसे सर? आपका थंब है ना, आप मेरा फोन आपके थंब से नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, फिंगरप्रिंट, यही फर्क है। अच्छा, ओ नाइस कंसेप्ट। आजकल मैं एक चीज और हेल्थ मार्केट में बहुत सारा देख रहा हूँ सर कि हर फिटनेस वाला कुछ अलग ही ज्ञान बांट रहा है। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो गए, ट्रेनर हो गए, कुछ और बोल रहे हैं, जिम बडीज हो गए। तो आपके हिसाब से मार्केट में सबसे बड़ा मिथ ऐसा कौन सा फैला है जो ब्रेक होना बहुत जरूरी है? बेसिकली चाहे वो जिम हो चाहे वो फिटनेस हो, एक सबसे बड़ा मिथ है, दैट इज हाई प्रोटीन डाइट। कॉन्सेप्ट क्या है? लोगों को हाई प्रोटीन मसल कमजोर हो जाएंगे, उम्र होगी। भैया हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। सही है। तो जब तक कमजोर नहीं होंगे मरेंगे कैसे? नहीं। तो जो जर्नी है, जो सिनेरियो, वो वैसे ही चलेगा ना। और आप किसी का भी 70 साल के बंदे का भी ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसका पक्का 7 to 8% ऑफ डेकालीटर प्रोटीन का रेशियो उसमें आएगा ही आएगा। किसी का भी, बच्चे का भी कराएंगे, मेरा भी कराएंगे तो भी उतना ही आना है। कोई मैं बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने से, बहुत ज्यादा चिकन या मटन या पनीर या सप्लीमेंट्स खाने से मेरे को ऐसा नहीं 14-17 हो जाएगा। बॉडी उतना ही अडेप्ट करती है जितना उसकी रिक्वायरमेंट हो, जितना उसके सेल्स के अंदर मेमोरी हो। सप्लीमेंट खाने वाली बॉडी नहीं बनाई गई थी हमारी, कुदरत ने हमको दूसरी तरीके से बनाया। मतलब सप्लीमेंट तो अभी है, बाद में है, मैन मेड नहीं है। जो केमिकल्स हैं वो तो बाद में है। एग्जैक्टली। जैसे आजकल केमिकल रहते हैं सप्लीमेंट्स में, या बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव रहते हैं, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है लोगों को? बेसिकली केमिकल तो ठीक है, समझ में आता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में कुछ बेनिफिट डालते हैं। अब जैसे एग्जैक्टली, अब जैसे आप देखिए सर दर्द की दवा है, पैरासीटामोल रहता है उसमें, फीवर में, सर दर्द वगैरह में। पैरासीटामोल क्या करते हैं हमारी बॉडी में? एक तरह से हमें थोड़ा सा नम करती है और जल्दी से फीवर और दर्द वगैरह को कम करती है। तो वो केमिकल फंक्शन है। बट एक और चीज है जिसको हम प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। बेसिकली प्रिजर्वेटिव नेचुरल भी होते हैं। अच्छा। जैसे शहद है, इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। अच्छा। नमक है, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। अच्छा। तो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? वो हमारे बॉडी में जब इंटर करते हैं ना, तो वो हमारे इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं उनसे सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। और वो उनको टैपर कर देते हैं या दबा देते हैं। अच्छा, तो उसका क्या रिजल्ट आता है? जनरली आपने देखा होगा कुछ खाने के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, खासतौर में जिम की इंडस्ट्री में, सप्लीमेंट्स में प्रोटीन हो गया, देन पीनट बटर हो गया, प्री वर्कआउट्स हो गए। ये जैसे ही हमारी बॉडी में जाएंगे, भले हमें किक या कुछ तरह के इफेक्ट देंगे, बट सबसे पहले ये ब्लोटिंग क्रिएट करेंगे। नहीं, सही बात है। लोगों को थोड़ा पेट फूला फूला, अनइजी, पेट भरा भरा सा लगता है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, ब्लोटिंग तो फील होता है। एग्जैक्टली। मैक्सिमम नंबर्स के लोगों की यही प्रॉब्लम है फिटनेस में। अरे यार पीनट बटर वाला शेक तो बोला है मेरे ट्रेनर ने पीने के लिए, प्रोटीन डाल के, अब मेरे को क्या हो रहा है, ना ऐसा लग रहा हजम हो रहा है और ना ही जाके ट्रेनर से पूछते हैं, पर ट्रेनर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, एक्चुअली नहीं पता एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखिए उसमें भी सिनेरियो है। अगर आपको इंस्टेंटली कोई चीज को रिकवर करना है, जैसे ब्लोटिंग अगर हुई, तो अगर इंस्टेंट ठीक करना है तो आप गुनगुने पानी में 2 से 3 चम्मच व्हाइट विनेगर डाल लीजिए। अच्छा। व्हाइट विनेगर इज हाईली एसिडिक। गुनगुने पानी में लिया तो टाइप ऑफ अ टी। अच्छा। तो धीरे धीरे गया और एसिडिटी को क्या करेगा, धीरे धीरे सेट करेगा। अच्छा। एसिड रिफ्लेक्शन होने लगते हैं ना, ब्लोटिंग होती है, बर्ब्स आती हैं फिर लोगों को, काइंड ऑफ यही सारे सिनेरियोस हैं। आपका किसी को भी पूछिए जो प्रोटीन शेक्स वगैरह पीते होंगे, उनको ब्लोटिंग होती होगी डेफिनेटली। अगर ब्लोटिंग हो रही है यानी उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। और हम इस तरीके से वीक हो रहे हैं। प्रोटीन ना खाने की वजह से वीक नहीं हो रहे। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं और हजम ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा?
ऐसे ही आप देखिए नहीं सही। फैट्स, हाँ। फैट के लिए क्या है, सबने फैट 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 बोल बोल के जो इंसान बेचारा मोटा जेनेटिकली है वो भी अपने आप को कुछ और तरीके से देखने लगता है, शर्मा जाता है, शर्मा जाता है और बहुत सारा डिमोटिवेशन होता है, डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस हो जाता है। और हाँ। बॉडी शेमिंग तो बहुत बड़ा मतलब अपराध है हमारी इंडस्ट्री में। मतलब मेरे को तो लगता है मैंने तो बहुत सारे लोगों को जिम आते इससे देखा है कि बिकॉज़ दे हैव फेस्ड बॉडी शेमिंग, उनको वो, हाँ एग्जैक्टली, जॉब वाले, हाँ तो अब जैसे प्रेगनेंसी हुई उसके बाद वेट पुट ऑन हो गया, हाँ। तो चीजें होती है ना, उनको भी सेल्फ होता है ना यार कि यार अच्छा नहीं फील हो रहा है, हाँ। तो काइंड ऑफ पर वो लोग क्या फैट खाना बंद कर देते हैं। ओके, फैट खाना पूरा बंद कर देना में क्या सही है कि नहीं? अभी देखिए फैट जो है वो हमारा एक सिस्टम है हमारी बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, जिससे हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट, डीएक्टिवेट और मोलेस्ट होते हैं या चलते फिरते रहते हैं। हाँ। वो सिस्टम फैट या गुड कोलेस्ट्रॉल आप जिसको बोलेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसके थ्रू मॉनिटर होता है। ओके, फैट उसके थ्रू उसमें ट्रैवल करेगा। किसी भी ऑर्गन्स में डिमांड अगर फैट की है तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल उसको देगा। इसीलिए आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे, मैं तो क्या बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स देखता हूँ, तो ब्लड टेस्ट आप कराएंगे तो आप देखिएगा उनका एलडीएल बहुत ज्यादा होगा, एचडीएल कम होगा, दैट इज कॉल्ड हाई डेंसिटी लिपिड, दैट इज कॉल्ड एचडीएल, और एलडीएल इज लो डेंसिटी लिपिड, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो अब ये दोनों का क्या है, अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो फर्स्ट वो वाला फैट आपको कंज्यूम नहीं करना है। ओके, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपके बॉडी के अंदर फैट है उसको बंद करना है। आप क्या कर रहे हो, अभी गुड कोलेस्ट्रॉल बंद कर रहे हो और बैड कोलेस्ट्रॉल इनटेक कर रहे हो अभी भी। जैसे एक मेरे को याद है, आप पॉइंट बहुत अच्छा एक बार बोले थे मेरे को कि अगर आदमी उसी फूड आइटम के भरोसे बैठे रहे जिसमें फैट बिल्कुल नहीं है तो बाकी न्यूट्रिएंट से लैक कर जाएगा। डेफिनेटली फैट इज एसेंशियल। आप अगर न्यूट्रिएंट के ट्रायंगल में भी देखेंगे तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये तीनों चीजें मिलके तो एक मील बनती है। तो अगर किसी में भी फैट नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं है ना, वो कंप्लीट नहीं है। मतलब ये तीनों एसेंशियल्स हैं। एग्जैक्टली, जैसे मैंने फिटनेस का बताया था आपको, तीनों पैरामीटर होने चाहिए, ऐसे न्यूट्रिशन में भी है। आपको तीनों चीजें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपका मील कंप्लीट नहीं है। जैसे कीटोजेनिक डाइट में क्या करते हैं, सिर्फ फैट खिलाने लगते हैं, बट वो क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर देता है, डैमेज कर देता है। तो बेसिकली वो एक मेडिकल पेशेंट्स के हिसाब से बनाई गई डाइट थी, जो लाइक जिनको आपने देखा मिर्गी वगैरह आती थी पहले, सीजर्स वगैरह आते रहते थे, उनके लिए वो डाइट पहले बनाई गई थी। पर वो कुछ लोगों को इम्पैक्ट करती है। क्या कुछ खराब चीज, अगर हमारी बॉडी में कुछ और खराब चीज है तो वो खराब चीज को जब टकराते हैं ना तो दोनों में से एक जो है ना वो इम्पैक्ट करती है। तो अगर बीमारी कोई ऐसी है जो कीटो डाइट से ठीक हो सकती है तो डेफिनेटली इसको कीटो डाइट प्रेफर करना चाहिए। पर मैं अगर आपको कीटो डाइट बोलूं या किसी और एथलीट को या किसी और मोटे लोग को कीटो डाइट बोलूं तो जेन्युइन नहीं है। मैं एज अ ट्रेनर अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं कर रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं जो दुनिया बोल रही है। मतलब इफ यू आर एडवाइजिंग समथिंग देन डू इट विद अ कंप्लीट रिसर्च। एग्जैक्टली, आपको सबसे देखिए, मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर, मेरे को 17 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट, बट हर इंसान खुद के लिए सबसे बेटर पर्सनल ट्रेनर है। उसके अलावा कोई और ट्रेनर उसका हो ही नहीं सकता। वो बोलते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ट्रेनर होना चाहिए। और सस्टेन भी वही लोग लॉन्ग टर्म तक। मोटिवेशन तो क्या आज आया कल चले जाएगा, मोटिवेशन बदलता रहता है। मतलब कितना आप देखें कितने परसेंट के लोग हैं जो 2 महीने ज्यादा रिटेन कर पाते हैं जिम को, किसी भी चीज में हो, अराउंड 20% ही होंगे किसी भी चीज। और अगर उसको मजा आ रहा है वो करने में या उसके बॉडी के अंदर से सही में उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, एग्जैक्टली, तब वो कंटिन्यू करेगा। इंसान काम ऐसे जी। इंसान बहुत बड़ा मिथ है इसमें, इस इंडस्ट्री में, कि शुगर जो है वो बहुत बुरा है। मैं मानता हूँ बहुत बुरा है, मतलब अपने को एकदम कम इंटेक करना चाहिए, पर क्या हमेशा बुरा है? बेसिकली उसके कुछ गुड फैक्टर्स भी हैं। शुगर के गुड फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली हैं। स्वीट के गुड फैक्टर हैं, शुगर के नहीं। अगर हम शुगर को अलग करें और स्वीट को अलग करें तो बेसिकली स्वीट का मतलब क्या है, मीठा। आप सिर्फ नॉर्मल ब्रेड या रोटी ले लीजिए, थोड़ी देर तक चबाइए, यू फील स्वीटनर। चावल, राइस आप खाइए, you feel sweet in some time because of carbohydrates.
तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना बेसिकली, जो हमारी रिफाइंड शुगर है, ये हमारी बॉडी को वीक कर रही है, एंड दैट इज कॉल्ड स्लो पॉइजन. शुगर इज अ पॉइजन डेफिनेटली. ओके. लोग अभी नहीं समझ रहेंगे, बाद में समझेंगे, एक टाइम में समझेंगे, बट शुगर इज अ पॉइजन. आप धीरे धीरे अपने आप को मार रहे हो. सही है. बिकॉज जब आप शुगर लेते हो ना, सिंपल शुगर्स, जो मीठा, जिसको डालने से चीजें मीठी होती हैं, उनके खुद का नेचर अगर मीठा है ना, तो आप उसमें कितनी भी शुगर डाल दो, आप उसका नेचर नहीं बदल सकते. अपन चेंज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. ओके. आप अभी आज के सीजन में अमिया आ रही है. हाँ. अमिया में शक्कर डालेंगे तो अमिया मीठा होगा क्या? नहीं होगा. हाँ. तो जो चीज ऐसी उसको ऐसे ही रहना चाहिए. हाँ. तो हमको नेचुरल स्वीटनर जो हैं वो यूज करने चाहिए. लाइक फ्रूट्स में जो होते हैं. ओके. खाने में जो नॉर्मल स्वीट जा रहे हैं, बॉडी नीड्स कार्बोहाइड्रेट. स्वीट जबान का है. ये माया है. जबान का है सिर्फ. जैसे सोच में विचार होते हैं, ऐसी जबान में स्वाद होता है. जबान के नीचे गया चीज सेटल है. सुबह मॉर्निंग में फ्लश हो जाता है. आप सोचते हो हमने तो यार इतना अच्छा चिकन खाया था, या हमने इतना अच्छा राइस खाया था, सुबह क्या निकल रहा है, अशिट. बट आप अगर सोचेंगे, डॉक्टर उस पे भी टेस्ट करते हैं, स्टूल टेस्ट होते हैं बहुत सारे, उनसे भी प्रॉब्लम्स पता चलती हैं. तो गट स्ट्रांग होना चाहिए, इंटेस्टाइन वगैरह. तो शुगर क्या करती है, हमारे गट को कमजोर करती है और हमारे सेल्स को वीक करती है. अब जैसे अगर बॉडी इनटेक की बात आई गई है, तो एक क्वेश्चन और था. ऐसे आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि पाम ऑयल यूज नहीं करना चाहिए. तो बेसिकली देखिए, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पाम ऑयल. बेसिकली पाम ऑयल बेसिकली एक तरह का ऐसा रिफाइंड ऑयल है जो सैचुरेटेड है. अब कोई भी चीज सैचुरेटेड फॉर्म में अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो बॉडी उस चीज को अडेप्ट करने के लिए नहीं बना है. वो क्या करेगा, बॉडी का एक सिस्टम है. आपने खाना खाया, is convert into glucose first, then blood glycogen, then liver glycogen, and उसके बाद भी अगर एनर्जी बचती है तो फैट में जाती है. ओके. जैसे हम एडिपोज टिश्यू या फैट सेल्स बोलते हैं. अच्छा. तो ये सिनेरियो क्या होता है, जब आप सैचुरेटेड थिंग्स लेते हैं, अब जब सैचुरेटेड थिंग्स आई तो वो ना ही कन्वर्ट हो सकती हैं. फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड चाहिए. अगर मोटे लोग क्यों ज्यादा मोटे हो जा रहे हैं, बिकॉज उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम है. इसीलिए आज की डेट में आप देखिए हार्ट अटैक्स वगैरह जो आ रहे हैं ना, द रीजन इज बिकॉज फैट भी कंप्रेस कर रहा है ना आपको. सही है. ग्रेविटी किसी को नहीं छोड़ती. वो ना आपको छोड़ेगी ना मेरे को छोड़ेगी. आपने जो उसको दिया एज ए इफेक्ट ऑन हेल्थ पे, डेफिनेटली वैसे ही होगा. तो इसीलिए मतलब लाइक अगर पाम ऑयल क्या है, अब सैचुरेटेड जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो सैचुरेटेड तेल क्या है, वो ऐसा तेल है जो आपने खाया वो कहीं नहीं कन्वर्ट होने वाला, क्योंकि उसको जितनी ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्म होने के लिए चाहिए ना, उतना एथलीट भी नहीं दे पाता है. ओके. इसलिए एथलीट नहीं खाते हैं. क्यों नहीं खाते हैं? वो अवॉइड ही करते हैं ना चीजों को, क्योंकि उनको पता है कि उनका सिस्टम वो सेट नहीं हो पाएगा. अब कुछ चीजें हैं हमारे सिस्टम में जो नहीं होती. फेज ऑफ टाइम में उनको खाना भी नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. पर सैचुरेटेड फैट या पाम ऑयल अगर आप देखेंगे ना, बहुत गलत भी नहीं है. बहुत गलत नहीं है. कुछ ओरिजिन या कुछ कंट्रीज के लिए जहां पे खाने की बहुत किल्लत है, लाइफस्टाइल जहां पे वैसी है और जहां पे शॉर्टेज है, जहां पे फूड शॉर्टेज है बेसिकली, वहां पे आप उनको अगर पाम ऑयल देंगे तो उनके लिए वो अमृत हो जाएगा, बिकॉज इट सस्टेन इन बॉडी. तो वो आपको स्लोली क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा बेसिकली. तो ये सारी चीजें जो है ना, वो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सही नहीं बैठाते हैं लोग. लोग एक चीज को बुरा बना देते हैं और फिर उसी चीज पे चलते रहते हैं. मतलब उसके पीछे का रिसर्च नहीं देखते. एग्जैक्टली. रिसर्च नहीं है, चीजें क्या है वो नहीं देखते. सुनी सुनाई बातें. जैसे एक चीज ना, आज का लास्ट क्वेश्चन में इस चीज पर कंक्लूड करना चाहूंगा कि आप हमेशा में कोई एक चीज बोलते हैं कि हमें रॉ फूड ज्यादा खाना चाहिए एज कम्पेयर टू प्रोसेस्ड फूड. बेसिकली पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए, और रॉ फूड ज्यादा खाना चाहिए. तो उसका क्या पीछे का साइंटिफिक रीजन है? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्रेस्ट फीड या मदर फीड के लिए बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? कनेक्शन जो है माँ बच्चे का, उस टाइम पे प्रोलैक्टिन बनता है फीमेल में, एंड तब आपके मिल्क पास होना शुरू होता है. ये प्रोसेस है. गायों में भी यही होता है. ओके. सारे मैमल्स, एवरीथिंग, जो बच्चा जनता है उसमें ये चीज होती है. ओके. और ये कब होता है? जब बच्चे में भूख वाली रोना आता है. आप देखिए कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जब वो बच्चा रोता है, कुछ खिलाने पिलाने का ढूंढते हैं. या कभी कभी वो खेल के लिए रोता है.
वो तो बाद में होता होगा। एग्जैक्ट नहीं, उस समय भी होता है। अच्छा, उस समय बच्चा, इवन जब बच्चा पेट में भी होता है, हाँ, तो जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, वो सिनेरियो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, वो प्रोलैक्टिन वगैरह जो है ना, हाँ, वो इस वजह से होता है। तो Okay. काइंड ऑफ मदर फीड अगर हमारा नेचुरल है, हाँ, उसके बाद हमने क्या शिफ्ट किया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो भी नेचुरल है। नेचुरल है, उसके बाद हमने क्या शिफ्ट किया, दाल चावल, दाल चावल, सब्जी रोटी, हाँ, जो हम खाते आए हैं हाँ, पीढ़ियों से। अच्छा, अभी क्या करते हैं लोग, प्रोसेस्ड फूड, ओट्स ले आए हैं मार्केट में, हाँ, बढ़िया सा ब्रोकली वगैरह कहीं का उठा के ले आए हैं, हरा सा हाँ, गोभी है। हम्म, उसके बाद एस्परेगस एक लंबा सा है, उससे अच्छा तो हमारा साला सहजन है। अब हमारे यहाँ तो सहजन बोलते हैं, यहाँ पे शायद उसको कुछ मुनगा बोलते हैं। अच्छा, मुनगा, मुनगा, हाँ, इज अ वेरी गुड। हाँ, इवन जेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। हाँ। मैरिड लोग अगर मुनगा खाएंगे ना, हाँ, तो सारी जो उनको प्रॉब्लम वो बताते होंगे, हम्म, सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो काइंड ऑफ दिस नेचर ही हमको ठीक करता है। हम्म, अगर आप देखिए ना, आपको चोट लगेगी, हाँ, ठीक है, आप हल्दी और प्याज को गर्म करके कपड़े में बांध लें, मोच हो या पैर मुड़ गया हो, वो जल्दी ठीक होगा। बट आप दवाई खाएंगे, पेन ठीक होगा, पेन ठीक होगा, मर्ज नहीं ठीक होगा। सही, तो शॉर्ट टर्म वाली चीजें को अवॉइड करना है, और जो हमारी बॉडी के सेल्स की मेमोरीज में है, उनको ही अडेप्ट करना है। लॉन्ग टर्म चलेंगे तो इम्यूनिटी में ही बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, एज बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, वही बॉडी है ना, स्ट्रांग होगा, correction, हाँ, बीमार कम होगा आदमी, एग्जैक्टली, करेक्शन नहीं है। करेक्शन, अभी क्या आधा आधा चीजें हैं, हाँ, यहाँ से आधी आधी चीजें, और ये मिला के कोलैप्स कर दी है पूरा। हाँ, तो वो ये ना, हिरोशिमा पे बम गिरा हो चाहे नागासाकी पे हाँ, बम गिरा हो, हाँ, इंडिया अभी भी जो है ना, वो रेडिएशन झेल रहा है। रेडिएशन झेल रहा है। तो सही। जो चीजें हैं, हाँ। कुछ चीजों को ठीक भी करना है, और बहुत धीरे धीरे ठीक होगा। नहीं, बहुत बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में। तो Thank you. मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरी कोशिश करिए कि अपन एक बार और इस पॉडकास्ट में आप आए और अपने जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है शेयर करें। बाकी तो सर बहुत अच्छा लगा कि आज आप आए और फिटनेस के बारे में Thank इतनी you. सारी मिथ आपने ब्रेक किया, और हम पूरी आशा करेंगे कि आप टाइम निकाल के एक और बार हमारे शूट करने आए। बिल्कुल And बिल्कुल बिल्कुल। we can have another podcast with you. बिल्कुल। So thank you so much. This is our first podcast, and many thanks to Kelvin sir for sharing his valuable time with us. Thank you, so much, Kapil sir. Thank you.